नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बीएनएस न्यूज़ में। मैं हूं दिनकर कुमार। देखिए, इस वक्त अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल के एक घाट पे आए हुए हैं। यहाँ पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत एक मिशन कार्य चल रहा है, जो कि यह घाटों का साफ सफाई किया जा रहा है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि इस तरह के यहाँ पे साफ सफाई में यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ की आजकल के युवा नशे के शिकार होते हैं, इंस्टाग्राम के शिकार होते हैं। इस तरह के रहते हुए में आज यहाँ पे साफ सफाई के अभियान में इन लोगों का सहयोग है। हम तो जानना चाहेंगे कि क्या इनका क्या उद्देश्य है। आज सर, स्वच्छ जल स्वच्छ मिशन के तहत आप लोग साफ सफाई अभियान घाटों पर कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप बीएनएस न्यूज़ से आए, सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे जो आप इस सुदूर घाट पर भी आप इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है इसमें आप शिरकत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो 25 फरवरी का दिन जो प्रोजेक्ट अमृत के रूप में दिया गया है, अमृत प्रोजेक्ट, हम सब लोग संत निरंकारी, पहले मैं मिशन की जानकारी दे दूं। संत निरंकारी मिशन ना कोई जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय, कहीं कोई नहीं है। ये नहीं जो एक नया धर्म स्थापित कर रही है। संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। इस विचारधारा के माध्यम से पूरे विश्व में आज जन जन तक मिशन के संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में 23 फरवरी सदगुरु बाबा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के रूप में मनाते थे। और अभी आप सभी जान रहे हैं, आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अमृत महोत्सव को जगह जगह पर जाके बहुत विस्तार पूर्वक मनवाने का प्रयास किए हैं। इसी में संत निरंकारी मिशन कदम में कदम मिला के चलने का आज जो प्रयास कर रही है, उसका एक सुंदर पहल प्रोजेक्ट अमृत के रूप में भारत सरकार से मिलकर, और ये जो प्रोजेक्ट बनाई है स्वच्छ जल और स्वच्छ मन, हम लोग पहले 23 फरवरी को बाबा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के याद में 23 फरवरी को जन्म दिवस मनाते थे। लेकिन मिशन कोई कर्मकांड नहीं, किसी डेट का मोहताज नहीं है। जो संदेश देना चाह रही है, जो संदेश देना चाह रही है, जो हम रविवार के दिन, वो शुक्रवार पर रहा था 23 फरवरी, और माता जी जो अभी माता सुदीक्षा जी सदगुरु के रूप में हैं, उनका कहना है जो छुट्टी के दिन जिसमें किसी काम काज को बाधित ना हो, 25 तारीख को 25 फरवरी भारत सरकार से मिलजुल कर गृह मंत्रालय से बातचीत हुई, वहाँ का चिट्ठी पास हुआ। और यहाँ के हमें अभी आपने देखा एसडीएम सर, जो मंझौल के एसडीओ सर हैं, वो आए और इसका विधिवत उद्घाटन किए। और हम लोग जो सेवा दल के यहाँ जो वॉलंटियर हैं, संत निरंकारी सेवा दल, आप बैच देख रहे हैं, संत निरंकारी SN 100-902 संत निरंकारी सेवा दल, संत निरंकारी सेवा दल के सभी यहाँ जो हमारे वॉलंटियर हैं, 300 प्लस वॉलंटियर सेवा दल के हैं। और हमारे जो एक्टिव जवान हैं संत निरंकारी मिशन के SNCF संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो हर एक जो गतिविधियां हैं, जैसे बाढ़ प्रभावित होता है, जहां आपदाएं होती है, जिस तरह का हर तरफ से मिशन कदम ब कदम कर चलने के लिए तैयार है। और वो 25 फरवरी का दिन मैं आपको याद दिला दूं, ये जो माता जी का उद्देश्य था, जो साफ सफाई और साफ सफाई जल की प्रोजेक्ट अमृत के रूप में भारत सरकार से मिलकर अमृत प्रोजेक्ट को स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के तहत आज पूरे भारतवर्ष में 2100 लोकेशन दिया गया है। जो रज्जाकपुर ब्रांच और मंझौल ब्रांच, जो संत निरंकारी मिशन की शाखा है, रज्जाकपुर ब्रांच और मंझौल ब्रांच मिलके ये आपको मंझौल, ये कोठी घाट, जो कोठी घाट है, इस पर हम लोग पिछले साल भी हम साफ सफाई किए थे इसी अमृत प्रोजेक्ट के तहत।
स्वच्छ जल और स्वच्छ मन हर एक जगह मिशन ये उद्देश्य दे रहा है इसी माध्यम से जो पूरे संसार का जल स्वच्छ हो। हम लोग सिर्फ प्रेरणा दे रहे हैं, जो हर जगह अपने अपने लोग जो है इससे प्रेरित होकर के अपने आसपास को सुरक्षा करेंगे, स्वच्छ रहेंगे और जल की भी स्वच्छता करेंगे। हम जहाँ भी जाएं गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता को अपनाएं और स्वच्छ जल अगर रहेगा तो स्वच्छ मेरा मन रहेगा और मन अगर स्वच्छ होगा तो मन में एक शांति का जो भाव बनता है, यही मिशन का उद्देश्य है। अगर मन शांत हो गया और मन इस संत निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आज जन जन को भाईचारे के में ला रही है, तो जन जन को हम एक दूसरे भाई भाई हैं लेकिन पहचान नहीं है। अगर कोई तीसरा आज संत निरंकारी मिशन के माध्यम से हम दोनों भाई हो गए, एक पिता है, एक के किनारे साफ सफाई अभियान चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज संत निरंकारी मिशन की तरफ से स्वच्छ मन और स्वच्छ जल दोनों कार्यक्रमों को आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न घाटों, तालाबों, पोखर, जितने भी चीज़ें हैं इस तरीके की वाटर बॉडीज है, उस पर सभी जगह साफ सफाई का कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से प्रेरणा का विषय है कि सभी लोगों को इसमें लगातार माननीय प्रधानमंत्री हमारे भी बोलते रहते हैं और पूरा सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और बड़े लोग हैं, सभी लोगों का यह विश्वास है कि जितना ज़्यादा स्वच्छता रहेगी, प्रकृति उतनी ज़्यादा शांत और सुंदर रहेगी। तो ये हर इंसान की मतलब एक पहचान भी है और हर इंसान का एक व्यक्तिगत दायित्व भी है कि वो अपने वातावरण को स्वच्छ रखे, सुंदर रखे और उसी प्रयास में हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। आज ये सारे मिशन के लोग जो इस स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो लगातार इसी तरीके से कार्य करते रहें और सभी लोगों को प्रेरित करते रहें ताकि वो बेहतर भारत का निर्माण कर सके। एक स्वच्छ भारत जब रहेगा तो स्वच्छ मन रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पे खूब ढेर सारी ऊंचाइयां ग्रहण करेगा। आम जनों को क्या संदेश देना है? आम जन इस चीज़ को देख के वो भी अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ अगर समाज में हो रही है तो निश्चित रूप से उसका असर तो पड़ता ही है और हर व्यक्ति समाज की अच्छी चीज़ों को सीखता भी है। तो बहुत सारे लोग जो तरह तरह की गंदगियाँ फैला देते हैं या वाटर बॉडीज में जब वो कोई रिचुअल करते हैं तो उस समय वो बहुत सारी चीज़ें जो विसर्जन करते हैं वो उससे बचेंगे और उनके तरीके बताए जाते हैं, इन लोगों के द्वारा भी बताया जाता है कि उसका उपयोग किस तरीके से किया जाए। तो अगर सभी लोग इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी नदी, पोखर और जितने भी तालाब हैं सभी स्वच्छ रहेंगे, सुंदर दिखेंगे और सभी के मन को आकर्षित करेंगे। तो हमारी तो यही मतलब सभी लोगों से निवेदन है कि नदी और इस तरह के जो संरचनाएं हैं, जल संरचनाएं हैं, उसमें ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की गंदगी उनके द्वारा ना फैलाया जाए, क्योंकि वो करके तो चले जाते हैं लेकिन बाद में खुद वही कहते हैं कि कितना गंदा है। तो ये बहुत बड़ा एक मिथक है जो इसको दूर करने की आवश्यकता है। सभी लोग तरह तरह से अपनी चीज़ों को जो पूजा की सामग्री है या अन्य चीज़ें हैं उनको उनका डिस्पोज अलग तरीके से किया जा सकता है। तो अगर ये सभी लोग सीखेंगे और देखेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर मतलब और स्वच्छ भारत दिखेगा सभी जगह। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम बाबू महतो। अच्छा, आपने कभी इस तरह से साफ सफाई अभियान कभी देखा था? नहीं, हम कभी देखे नहीं थे। क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मानव के लिए साफ सफाई अभियान प्रधानमंत्री भी योजना निकाले हैं और इनके लिए ये निरंकारी संत महात्मा लोग उसमें एक्टिव उतर आए, तो इनकी सफाई तो बहुत अच्छी बात है, देश के लिए बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, सिर्फ नाम की सफाई चल रही है या काम की? जी नहीं, काम का आप देखिए, काम का हो रहा है, जो भी हो रहा है आप देख रहे हैं, बड़ी काम का है। वो तो सरकारी फॉर्मेलिटी में जरा आदमी आता है, वो नहीं तो निस्वार्थ सेवा है, कुछ लेना नहीं, अपने जेब से देना और सेवा करना। जिनको सेवा के भाव है वो तो निष्काम भावना से होता है, वो तो स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है उसमें, वो तो सफल ही सफल है। और क्या कह सकते हो, बस बढ़िया बात है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। विजय किशोर चौधरी, पूर्व न्यायाधीश, संत निरंकारी मिशन में क्षेत्रीय संचालक, नालंदा क्षेत्र। सर, यहाँ पे साफ सफाई करवाई जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? निरंकारी मिशन को भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जल संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम है कि आने वाले दिनों में जल का समस्या बढ़ेगी, उसको
इसको कैसे संरक्षित किया जाए। स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज आप लोग साफ सफाई अभियान कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किसके तहत कार्य कर रहे हैं? ये हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की मेहरबानी है, जिनके जन्मदिन 23 फरवरी को हुआ था, लेकिन उनका श्लोक था प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है। इसलिए आज 23 फरवरी को ना होकर 25 फरवरी को माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये हम पूरे भारतवर्ष में 1768 जगह पर नदी तालाब चाहे जो भी हो पोखर वहाँ का साफ सफाई कर रहे हैं। कब स्वच्छ जल स्वच्छ मिशन का क्या उद्देश्य है? भारत सरकार और संत निरंकारी मंडल नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित ये स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम अमृत प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक ब्रांच में घाटों की सफाई के लिए स्थानीय सेवा दल के द्वारा जो सेवा का कार्य किया जा रहा है, इससे स्वच्छता की ओर एक बढ़ता कदम है और स्वच्छता के लिए ही यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम है? हंस कुमार हंस, मंझौल। सर, आज स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत आपकी क्या भागीदारी है इसमें? सर, यहाँ जो हम आए हैं ना जी, सो इसलिए कि अगर अपने बच्चे को कैसे बताएंगे कि एक समय था जब गंगा का जल लोग गंगा स्नान करते थे, वही गंगा जल चढ़ाते थे और वही गंगा जल पी के अपने घर आते थे और बहुत प्रसन्नता महसूस करते थे। वही स्थिति हमारी नदी की भी थी। अपने बच्चों को हम जो ये बताएंगे कि ये ऐसा जल था, तो इसका भागीदार हम हैं, जो गंदा हम किए, इसलिए इसकी सफाई के लिए हम आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विजय प्रसाद सिंह, घर मंझौल। आज का क्या कार्यक्रम था? अमृत प्रोजेक्ट के तहत जल घाट की सफाई सेवा दल के भाई बहन द्वारा। कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? अभी 200 के करीब हैं। अच्छा जुड़े हुए तो बहुत हैं, लेकिन आए हैं वो 200 के लगभग आए हैं। अच्छा, आज घाट के ही सफाई का क्या उद्देश्य है? निर्मल जल निर्मल मन अच्छा, ये प्रोजेक्ट है कि पानी शुद्ध होगा तो मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा। यही योजना है भारत सरकार की भी और निरंकारी मिशन की भी। अच्छा, उसी के तहत है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार ईश्वर है, मंझौल ब्रांच का मैं मुखी हूँ निरंकारी मिशन का। अच्छा, मेरा घर सिवड़ी है। ठीक।